कन्वेंशन ऑफ मशीनी पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, आपका थोड़ा थोड़ा चीजें हो जाएगा। कन्वेंशन ऑफ मशीनी पार्ट आपके पेपर में आता कैसा है कि आपके कुछ मशीनी पार्ट्स के नाम दे दिए जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा कि इसके आपके सिंबल्स बनाने होंगे पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको मशीनी पार्ट्स को दर्शाया गया है। सबसे पहला इसका नाम पॉइंट जो आता है वह होता है स्टेट नर्लिंग। स्टेट नर्लिंग, स्टेट नर्लिंग हमें आपको पता है कि कोई भी मशीनी पार्ट है ग्रिप पॉइंट बनाने के लिए, उसको पकड़ने वाले हिस्से को ग्रिप बनाने के लिए नर्लिंग क्रिया की जाती है। ठीक है, नर्लिंग ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सीधी नर्लिंग है। इसको हिंदी में कहते हैं सीधी नर्लिंग और इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेट नर्लिंग। ठीक है, सीधी नर्लिंग या स्ट्रेट नर्लिंग। इस वाले पॉइंट को, ये सीधी सीधी जो लाइनें दिख रही हैं ये कहलाती है स्ट्रेट नर्लिंग। ठीक है, ये एक मशीनी पार्ट है जिसके ऊपर ये बनी हुई है। ठीक इसी के विपरीत दूसरा जो नर्लिंग होती है वह होती है डायमंड नर्लिंग। डायमंड नर्लिंग या डायमंड की शेप में होती है, कुछ इस तरह से होती है। ये कुछ इस तरह से होती है, ये डायमंड शेप नर्लिंग कहलाती है। इस नर्लिंग के विपरीत इंक्लाइन लाइन, ये इंक्लाइन फॉर्म में होती है ये लाइनें और ये डायमंड शेप बनाती है, इसलिए इसको कहते हैं डायमंड नर्लिंग। ये इसका डायमंड नर्लिंग का इसका सब्जेक्ट है और ये इसका कन्वेंशन है। ठीक है, ये इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से ये और इसका जो शेप पॉइंट बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, इसलिए इसका नाम डायमंड नर्लिंग नाम दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद में आती है स्क्वायर शाफ्ट। स्क्वायर शाफ्ट, स्क्वायर शाफ्ट क्या होती है? यह दो प्रकार की होती है शाफ्ट, एक तो होलो शाफ्ट होती है और एक होती है सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दिया है स्क्वायर शाफ्ट। स्क्वायर शाफ्ट हब और शाफ्ट, हब इसके ऊपर में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये कहलाता है हब। ठीक है, और इससे जो मध्य में जो स्क्वायर पोर्शन निकला है ये सॉलिड होता है, ये कहलाती है आपकी शाफ्ट। ये आपका इसका शाफ्ट का सब्जेक्ट है और ये इसका सिंबल है, सिंबल या कन्वेंशन है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच ये लिखा हुआ है, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा होती है जो कि बेरिंग और हब के बीच में बनी हुई होती है। यहाँ पर एक बेरिंग कोड पार्सल आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बोल्ट के रिवेट है और इसके मध्य में ये ऊपरी भाग हब है। यहाँ पर इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर ये बेरिंग और ये इसका ऊपरी भाग हब कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो एक काल्पनिक रेखा बनेगी इस तरह की काल्पनिक रेखा, ये ऊपरी साइड की काल्पनिक रेखा ये कहलाती है आपकी पिच लाइन। पिच लाइन, अब ये सर्कुलर फॉर्म में है, ये सर्कुलर फॉर्म है इसलिए इसका नाम रख दिया सर्कुलर पिच लाइन। सर्कुलर पिच लाइन। अब इसी के साथ में लाइनर, लाइनर पिच ये कहलाती है लाइनर पिच। लाइनर पिच ये लाइन की शेप में होती है, ये आपकी इस तरह से लाइन की शेप में है ये, इसलिए इसका नाम दे दिया लाइनर पिच लाइन। ठीक है, ये आपकी लाइनर पिच। अब इसके बाद में अगला जो होता है वह होती है बेरिंग। बेरिंग, बेरिंग क्या होती है? यह दो मशीनी पार्टों के मध्य शक्ति पारेषण करने का एक टूल्स है या मशीनी पार्ट है। इसके द्वारा होता क्या है? शाफ्ट और हब के मध्य में मशीनी पार्ट को गति का पारेषण किया जाता है। ठीक है, गति का पारेषण किया जाता है। ये वाला आप भाग देख रहे हैं, ये शाफ्ट है, ये हब है और ये बेरिंग है। ये बेरिंग का सब्जेक्ट है और ये बेरिंग का कन्वेंशन है, ये बेरिंग का कन्वेंशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड अर्थात बाह्य चूड़ी, बाह्य चूड़ी, ब्रह चूड़ी। आपने नट बोल्ट के ऊपर बाहरी सरफेस पर आपने चूड़ी कटी हुई देखी होगी, तो वो कहलाती है बाह्य चूड़ी या एक्सटर्नल थ्रेड। इंग्लिश में बोले तो एक्सटर्नल थ्रेड और हिंदी में बोले तो बाह्य चूड़ी। ठीक है, बाह्य चूड़ी नट बोल्ट के ऊपर बनी हुई होती है, तो ये कहलाती है, सॉरी नट के ऊपर बनी होती है, नट के ऊपर बनी हुई ये कहलाती है एक्सटर्नल थ्रेड। ये इसका कन्वेंशन है। ठीक है, अब इसके बाद में है इंटरनल थ्रेड, इंटरनल स्क्रू थ्रेड, इंटरनल स्क्रू थ्रेड। अब इंटरनल क्या कहलाती है? आंतरिक चूड़ी। जिन नट बोल्ट के आंतरिक भाग में चूड़ी कटी होगी, आपने प्लम्बरी शॉप में देखा होगा, प्लम्बरी शॉप में आप कभी भी एल्बो उठा लेना। ठीक है, एल्बो, सॉकेट, टी, इनके आंतरिक सरफेस पर जो चूड़ियां होती हैं वह कौन सी चूड़ी कहलाती है? इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड, ये इंटरनल थ्रेड का एक
सब्जेक्ट है और ये इसका कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, ठीक है। ये सिंबल बनाने के लिए ड्राइंग में आता है, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका कंप्रेस्ड स्प्रिंग। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, कई मशीनी पार्ट आपने देखा होगा कि आपकी घड़ी के जो प्रारंभ काल में घड़ियां होती थी वहां पर कुछ स्प्रिंग का यूज किया जाता था, वो कहलाती तनाव। इसको हिंदी में बोले तो तनाव स्प्रिंग और इंग्लिश में बोले तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग। कंप्रेस्ड स्प्रिंग घड़ियों में क्या होता है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग में एक बार चाबी को भर दिया और फिर सेकंड की सुई धीरे धीरे उसको गति देती जाती है, तो ये होती है आपकी कंप्रेस्ड स्प्रिंग या तनाव स्प्रिंग। इसका ये सब्जेक्ट है और ये इसका कन्वेंशन है, ये, ठीक है। इसके बाद में अगला आ गया टेंशन स्प्रिंग। सॉरी कन्वेंशन जो होता है कंप्रेस्ड है, इसको कहते हैं संपीड़न स्प्रिंग। संपीड़न, इसका नाम है संपीड़न और इसका टेंशन वाली ये है तनाव, ये तनाव स्प्रिंग। टेंशन मींस तनाव स्प्रिंग और कंप्रेस्ड मींस संपीड़न स्प्रिंग। इसका यूज घड़ियों में अधिकता से होता है और इसका मशीनी पार्टों में तनाव स्प्रिंग का यूज किया जाता है। ये इसका सब्जेक्ट है और इधर में इसका कन्वेंशन बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगली जो स्प्रिंग आती है वह है लीफ स्प्रिंग। लीफ, पत्ती, पत्ती, आपने पत्तियां देखा होगा, पत्ती से संबंधित है लीफ। लीफ को हिंदी में कहें तो पत्ती और इंग्लिश में कहें तो लीफ। लीफ स्प्रिंग, अब स्प्रिंग फॉर्म में इसमें उसमें क्या है, यह अधिक भार पारेषण कर सकती है। स्प्रिंग कंप्रेस्ड की तुलना में और टेंशन की तुलना में जो लीफ स्प्रिंग है वो बहुत अधिक भार को पारेषण कर सकती है, इसीलिए इसका यूज बड़े बड़े ट्रकों के पहियों के नीचे आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसको कहते हैं लीफ स्प्रिंग, ठीक है। लीफ स्प्रिंग का इस तरह से इसका कन्वेंशन या सिंबल बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके बाद में शाफ्ट, हमने दो शाफ्टों के नाम बताए थे आपके लिए। यहाँ पर एक शाफ्ट का नाम दे दिया हमने स्प्लाइन शाफ्ट। शाफ्ट दो तरह की मुख्यता होती है, एक सॉलिड और एक होती है सॉलिड, एक होती है हॉलो। जो स्प्लाइन शाफ्ट होती है वह हॉलो भी हो सकती है और हॉलो भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक विशेष बात होती है, इस शाफ्ट में जो मध्य भाग में ये सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे ये इस तरह से, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका साइड व्यू है, इस तरह से ये, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे इसका कन्वेंशन है, तो ये आपके हो गए कन्वेंशन ऑफ मशीनी पार्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आपके लिए वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप वेल्डिंग जॉइंट्स, विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग जॉइंट्स समझ रहे हैं। वेल्डिंग जॉइंट्स के प्रकार के वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं स्थायी जोड़ होते हैं, परमानेंट जोड़ या स्थायी जोड़। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट है, वेल्डिंग जोड़ के प्रकार, किन किन प्रकार के वेल्डिंग जोड़ होते हैं और यहाँ पर उसको बताया गया है। तो यहाँ पे जो वेल्डिंग जॉइंट सबसे पहला जो वेल्डिंग जॉइंट है वह सिंगल यू जॉइंट, यू बट, ठीक है, सिंगल यू बट। यहाँ पे इसका सिंबल्स के रूप में बताया गया वेल्डिंग जोड़ से। तो यहाँ पे जो यू आकार का है ये सिंगल बट जोड़, तो यहाँ पे यू आकार में जो वेल्डिंग की जाती है इस प्रकार के जोड़ को हम सिंगल यू बट जोड़ कहते हैं। साथ में बनाते जाइए, आपको इसके लिए कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। दूसरा है डबल यू बट। डबल यू बट मतलब जो ये यू आकार की वेल्डिंग है, ये वेल्डिंग पोर्शन है, ये वाला वेल्डिंग पोर्शन है, इसको डबल पोर्शन में रखते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा डबल यू बट जॉइंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे वेल्डिंग जॉइंट्स है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर में आता है, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा, ठीक है। तो तीसरा है सिंगल वेव बट। वेव बट वी आकार का आपका होता है, वी आकार के शेप में होता है और इसका जो सिंबल होता है वो वाई के आकार का होता है, ठीक है। सिंगल वेव बट जॉइंट, ये भी वेल्डिंग जॉइंट है, ठीक है। इसके बाद में है इसी का साथ में होगा डबल, तो डबल वेव बट, इसी को अगर आप डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा डबल वेव बट, ठीक है। पांचवा आपका जो जॉइंट है वह है सिंगल जे बट। अब ये जे के आकार, एबीसीडी के जे के आकार में वेल्डिंग होती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है सिंगल जे बट। सिंगल जे बट, तो सिंगल जे बट में इसकी जो सिंबल बनेगा वो जे के आकार का बनेगा, ठीक है। ये वेल्डिंग जॉइंट्स है, तो ये हो जाएगा सिंगल जे बट। अब इसी में अगला जो पोर्शन आ जाएगा वह हो जाएगा डबल जे बट। ये हो जाएगा डबल जे बट, छठवां डबल जे बट। तो ये डबल जे बट जैसा कि अपन का डबल वी बट भी था, उसी प्रकार का ये जे बट हो जाएगा।
जे वर्ड, जे के आकार का है तो ये जे वर्ड कहलाता है। ठीक है, अब इसके थोड़े कन्वेंशन है, बेंडिंग जॉइंट्स के कन्वेंशन। ये तो सिंबल हो गया और बेंडिंग के टाइप हो गए। ठीक है, अब इसके जो होते हैं कन्वेंशन कैसा कैसा होता है, तो सबसे पहला आज उसमें नाम आता है वहां होता है फ्लैट। फ्लैट, ठीक है, ये फ्लैट बेंडिंग है। इसमें फ्लैट बेंडिंग किसका फ्लैट बेंडिंग है और इसका जो सिंबल बनेगा वो त्रिभुजाकार बनेगा। ठीक है, फ्लैट वाले का सिंबल आपका बनेगा त्रिभुजाकार और ये जहां तक होती है 90 डिग्री के कोण पर बनती है फ्लैट वाली। ठीक है, उसके बाद में स्क्वायर, दूसरा पॉइंट है स्क्वायर। स्क्वायर में दो पॉइंटों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है और बीच वाले फांसे वाले पॉइंट को स्क्वायर बेंडिंग के तौर पे बेंड कर दिया जाता है। इसका जो सिंबल बनता है वो स्क्वायर के आकार का बनता है। ठीक है, ये है स्क्वायर के आकार का। ठीक, इसके बाद में जो दूसरा है सिंगल वर्ड, तीसरा है आपका सिंगल वर्ड। तो सिंगल वर्ड जो होता है वो बी की शेप में होता है। ठीक है, बी की शेप में, और यह जो होता है स्क्वायर की तुलना में अधिक मजबूत जोड़ होता है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ये इससे ज्यादा मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, इसको नाम दिया गया सिंगल बी वर्ड। सिंगल बी वर्ड, इसका जो बी के आकार का है, यूवी वाली बी, इंग्लिश से बी के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम दिया है सिंगल बी वर्ड। ठीक है, अब इसी के तौर पे अगला होता है डबल बी वर्ड। ये डबल बी वर्ड चौथा, ठीक है, चौथा डबल बी वर्ड। बी वर्ड में बी के आकार का होगा, ऊपर भी बी और नीचे भी, इसका सिंबल भी इसी तरह से बनेगा डबल बी वर्ड। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, इतनी बात